तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सुपर मिक्स्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा के 50 बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को आज के इस वीडियो में शामिल किया गया है। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है वीडियो में, तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, पूरा लास्ट तक जरूर देखें। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। परकशन मैनिपुलेशन का दूसरा नाम है and the question is asking that the name for percussion manipulation is means another name of percussion manipulation is। क्या है percussion manipulation का दूसरा नाम बताइए। मसाज से ये क्वेश्चन लिया गया है, मसाज टॉपिक से, एंड द करेक्ट आंसर इज टेपोटमेंट। परकशन मैनिपुलेशन को टेपोटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग ट्रिप्सिन एंजाइम किसके पाचन में मदद करता है। तो देखिए ट्रिप्सिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है जो कि पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये प्रोटीन फूड मटेरियल्स के डाइजेशन में मदद करता है। करेक्ट आंसर इज प्रोटीन। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जो प्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं वो एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। एमाइनो एसिड एंड प्रोडक्ट होते हैं इनके पाचन की, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश का मतलब होता है जिसकी कोई दिशा नहीं होती, कोई किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता। और क्या है करेक्ट आंसर, द्रव्यमान यानी कि मास। मास इज करेक्ट आंसर। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसके अलावा देखिए भार यानी कि वेट, वेलोसिटी और ग्रेविटी, ये सभी जो है ये सदिश राशि है, लेकिन जो द्रव्यमान है वह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग प्रदर्शन करने के लिए सफेद पेशी तंतुओं को बेहतर तरीके से अपनाया जाता है। एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट व्हाइट मसल फाइबर्स आर बेटर एडॉप्टेड टू परफॉर्म। बात हो रही है व्हाइट मसल फाइबर्स की, जिनको फास्ट ट्विच फाइबर्स के रूप में भी जाना जाता है। फास्ट ट्विच फाइबर्स यानी कि जो स्प्रिंट रेसेस वाले एथलीट्स में पाए जाते हैं, और जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, और जो बहुत ही कम समय में जो है कम समय के लिए उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है फास्ट कॉन्ट्रैक्शन की। व्हाइट मसल फाइबर्स मतलब फास्ट कॉन्ट्रैक्शन से जिनका संबंध है, तीव्र संकुचन जिनमें पाया जाता है। नेक्स्ट, हृदय चक्र में वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल का अनुपात कितना होता है। और बात की जा रही है कार्डियक साइकिल की, कि एक कार्डियक साइकिल में जो है एक वेंट्रिकल सिस्टोल और एक वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, तो इसका ड्यूरेशन कितना होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। वेंट्रिकल सिस्टोल जो होता है उसका ड्यूरेशन 0.3 सेकेंड, एंड वेंट्रिकल डायस्टोल का जो ड्यूरेशन होता है वो 0.5 सेकेंड होता है, और टोटल ड्यूरेशन जो होता है कार्डियक साइकिल का 0.8 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक संगठन के रूप में नहीं माना जाता है। Which of the following is not considered as an organization? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, क्लब्स। क्लब्स को एक संगठन के रूप में नहीं माना जाता। इसके अलावा स्कूल, एसोसिएशंस एंड सोसाइटी, इन तीनों को एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन क्लब्स को संगठन के रूप में नहीं माना जाता। शिविर कैंप में शामिल है, यानी कि शिविर शिल्प में यानी कि कैंप क्राफ्ट इन्वॉल्व। कैंप क्राफ्ट में किस प्रकार के स्किल्स को शामिल किया जाता है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, मेंटल स्किल्स। कैंप क्राफ्ट इन्वॉल्व्स मेंटल स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा की अवधारणा से संबंधित नहीं है। Which of the following is not connected with the concept of motivation? प्रेरणा यानी मोटिवेशन से किसका संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, ड्राइव का संबंध मोटिवेशन से नहीं है। इसके अलावा सहानुभूति यानी सिंपैथी, नीड और मोटिव, इन तीनों का संबंध मोटिवेशन से है, और ड्राइव का संबंध मोटिवेशन से नहीं है। नेक्स्ट, आहार नाल के किस अंग को लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। Which organ of the alimentary canal is known as graveyard of red blood cells? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है स्प्लीन को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, तिल्ली यानी स्प्लीन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है। द लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी इज।
और सभी को पता है सार्टोरियस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, सार्टोरियस इज द लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, प्रभावी प्रशासन के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पास होना चाहिए। फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रभावी प्रशासन के लिए द फिजिकल एजुकेशन टीचर मस्ट पजेस, यानी शारीरिक शिक्षक के पास कौन सा गुण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स, यानी कि तकनीकी ज्ञान और कौशल होना चाहिए। नेक्स्ट, एड्रिनलिन जो एक उत्तेजक हार्मोन है स्रावित होता है किस ग्रंथि से, आपको बताना है। तो एड्रिनलिन हार्मोन सुप्रारीनल ग्लैंड्स यानी एड्रिनल ग्लैंड्स से सिक्रीट होता है। एड्रिनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जिन्हें सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं, जो कि दोनों किडनियों के ऊपर एक एक पाई जाती हैं, यानी वन पेयर एड्रिनलिन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रूपता की वह मात्रा जिससे विभिन्न परीक्षक एक ही परीक्षा में अंक प्राप्त करते हैं। द डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी की बात यहाँ पे हो रही है। द डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी विथ विच वेरियस टेस्टर स्कोर द सेम टेस्ट। तो जब एक ही परीक्षा में मतलब सेम स्कोर आता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता के रूप में इसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया, तो 1953 में इसकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1953 में शुरू किया गया था। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज नोन एज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। नेक्स्ट, शॉर्टपुट पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वर्ग संरचना कौन सी है। द मोस्ट सुटेबल क्लास फॉर्मेशन फॉर टीचिंग शॉर्ट पुट इज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त संरचना। टॉप स्पिन के कारण होता है, टॉप स्पिन कॉजेस। तो क्या कॉज होता है, देखिए लोअर रिबाउंड इज करेक्ट आंसर। टॉप स्किन कॉजेज लोअर रिबाउंड। नेक्स्ट, एटलस ऑफ मैन जो शरीर के प्रकारों का वर्णन करता है किसके द्वारा लिखा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। एज इट इज एटलस ऑफ मैन विच डिस्क्राइब्स द बॉडी टाइप्स वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था, तो शेल्डन इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यौवन की आयु तक सेक्स हार्मोन स्रावित होते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए कि अप टू द एज ऑफ प्यूबर्टी द सेक्स हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय। तो क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि प्यूबर्टी यानी एडोलसेंस स्टेज में मेल एंड फीमेल में जो है हार्मोन्स का सिक्रीशन यानी सेक्स हार्मोन्स का सिक्रीशन मेल्स में टेस्टिस के द्वारा होता है, मेल सेक्स हार्मोन्स का सिक्रीशन, और फीमेल्स में ओवरीज के द्वारा फीमेल सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन होता है। पर दोस्तों, यौवन की आयु तक यानी कि प्यूबर्टी की एज से पहले जो है इन हार्मोन का सिक्रीशन किस ग्लैंड के द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज करेक्ट आंसर। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट द सेक्स हार्मोन्स टिल द एज ऑफ प्यूबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो ताकत यानी कि स्ट्रेंथ। डायनेमोमीटर इज यूज्ड टू मेजर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, भारतीयम को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था, यानी कि भारतीयम वॉज कंडक्टेड टू प्रमोट। भारतीयम को किसको बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था या लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, सामूहिक लयबद्ध गतिविधियां यानी मास रिदमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए भारतीयम को कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टी बांधने के लिए जिस गांठ का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो रीफ नॉट के रूप में इसे जाना जाता है। रीफ नॉट इज यूज्ड टू टाई अ बैंडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन का अर्थ है कार्य की योजना बनाना, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन मीन्स प्लानिंग। अगर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है प्लानिंग द वर्क, तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। व्हाट इज मीन बाय एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, कंट्रोलिंग। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कंट्रोलिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम्स। नेक्स्ट, विश्व में मनोरंजन आंदोलन प्रारंभ करने में किस देश को अग्रणी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यूएसए इज करेक्ट आंसर। रक्त में किसकी कमी के कारण शरीर के अंगों में सूजन आ जाती है, तो अगर रक्त में किन सेल्स की कमी हो जाती है और तो सूजन आ जाती है, तो लाल रक्त कोशिकाओं की बात की जा रही है। रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स की कमी होने से शरीर में सूजन आ जाती है। शारीरिक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध किससे है,
एक्शन रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन इज कंसर्न विथ। एक्शन रिसर्च की बात हो रही है, क्रियात्मक अनुसंधान की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम्स, तत्काल कक्ष की समस्याओं से क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध है। नेक्स्ट, एक परीक्षण को विश्वसनीय माना जाता है यदि उसमें हो। अ टेस्ट इज कंसीडर्ड टू बी रिलायबल। पहले भी हमने बता दिया है कि अगर सेम स्कोर प्राप्त होते हैं, लगातार जो है एक जैसे स्कोर प्राप्त होते हैं कोई टेस्ट को परफॉर्म करने से, यानी कंसिस्टेंसी है अगर स्कोर्स में, तो उसे क्या कहते हैं, एक विश्वसनीय या रिलायबल परीक्षण के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे संगति या कंसिस्टेंसी करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश में से कंसिस्टेंसी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, मानक विचलन चारों ओर स्कोर के प्रसार का प्रतिनिधित्व करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट्स स्प्रेड ऑफ स्कोर्स अराउंड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट्स स्प्रेड ऑफ स्कोर अराउंड मीन। नेक्स्ट, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है जो प्रोटीन फिलामेंट पेशी में 50 से 55% तक पाया जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनमें धारीदार पट्टियां पाई जाती हैं और उनमें प्रेजेंट होती हैं प्रोटीन। जो पतले फिलामेंट होते हैं उनमें एक्टिन प्रोटीन होती है और जो मोटे फिलामेंट होते हैं उनमें मायोसिन प्रोटीन होती है। तो कौन से ऐसे प्रोटीन फिलामेंट होते हैं जिनमें मतलब जो मसल्स होते हैं उनमें कौन से प्रोटीन 50 to 55% तक पाए जाते हैं? तो मायोसिन। मायोसिन प्रोटीन का प्रतिशत 50 से 55% तक होता है मसल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि परिपक्वता के बाद या तो लुप्त हो जाती है या बहुत छोटे आकार की हो जाती है? मीन्स विच एंडोक्राइन ग्लैंड डिसअपियर और इट्स साइज इट्स रेड्यूस्ड आफ्टर मैच्योरिटी। तो कौन सी ग्रंथि की बात की जा रही है? थाइमस ग्लैंड की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? और बात की जा रही है रिफ्लेक्स एक्शंस की, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, यानी कि वो क्रियाएं जो अचानक से होती हैं और जो कि कंट्रोल होती हैं किससे? देखिए, रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड से जिनका कंट्रोल किया जाता है। कई बार जब हम बहुत गर्म चाय को अचानक से छू देते हैं या सुई का चुभना या कांटे का चुभना, ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो अचानक जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो मैसेज ट्रांसफर करता है और ये जो भी हम रिस्पॉन्स देते हैं ऐसी परिस्थितियों में, तो वो प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाते हैं। और इस केस में जो मैसेज है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा इन क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को किसने कहा कि किसी व्यक्ति के लिए उसके पर्यावरण के संबंध में गतिविधियों का विज्ञान माना जाता है? यानी कि मनोविज्ञान जो है वो क्या है? किसी व्यक्ति के लिए उसके पर्यावरण के संबंध में गतिविधियों का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। तो इस तरह से मनोविज्ञान को परिभाषित किया था वुडवर्थ ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। आसन किसका सूचक है? यानी कि आसन यानी पोस्चर इज एन इंडेक्स ऑफ। तो पोस्चर किसका सूचक होता है? व्यक्तित्व का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनियोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो एंगल ऑफ जॉइंट यानी जोड़ों का कोण मापने के लिए गोनियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, भारी शारीरिक गतिविधि के दौरान अधिक पसीना आने से किसकी हानि होती है? तो सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्वेट यानी पसीने के थ्रू किस मिनरल की हानि होती है या इसको शरीर से बाहर किया जाता है या निकल जाता है शरीर से? ये तो सोडियम क्लोराइड जो होता है ये रिमूव होता है पसीने के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं ने पहली बार किस ओलंपिक में भाग लिया? तो दूसरे ओलंपिक यानी 1900 पेरिस ओलंपिक से महिलाओं की भागीदारी को शामिल किया गया था मॉडर्न ओलंपिक में। पहले आधुनिक ओलंपिक या मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 1896 में हुए थे एथेंस ग्रीस में, और दूसरे ओलंपिक से ही महिलाओं की भागीदारी को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर वर्गीकरण प्रणाली का आविष्कार करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो शेल्डन इज करेक्ट आंसर। मीन्स द अर्लीस्ट पर्सन नोन टू हैव इन्वेंट द सिस्टम ऑफ बॉडी क्लासिफिकेशन इज शेल्डन। नेक्स्ट, प्री स्कूल के बच्चे चीजें सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं? नकल के थ्रू यानी इमिटेशन के थ्रू सीखते हैं। घाव के दो बड़े खतरे कौन से होते हैं? तो रक्तस्राव और संक्रमण यानी कि ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है बूंद से। नेक्स्ट, स्कूल में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए प्रचार का मुख्य माध्यम क्या है? तो इंट्राम्यूलर कॉम्पिटिशंस, यानी इन द स्कूल सेटिंग द मेजर चैनल ऑफ पब्लिसिटी फॉर द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, यानी स्कूल प्रोग्राम्स में फिजिकल एजुकेशन की पब्लिसिटी के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या होगा? तो इंट्राम्यूलर कॉम्पिटिशंस होते हैं। किसने कहा था कि मनोरंजन गति का विषय, गति का नहीं बल्कि भावनाओं का मामला है? मनोरंजन गति का नहीं बल्कि भावनाओं का मामला है। मीन्स रिक्रिएशन इज नॉट अ मैटर ऑफ मोशंस
बट इमोशंस। तो दोस्तों ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के दो आंसर मिलते हैं, एक तो जोसेफ ली और दूसरा रैमने। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट, पेशी की क्रियात्मक दक्षता किस पर निर्भर करती है? द फंक्शनल एफिशिएंसी ऑफ मसल डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, फाइबर गुणवत्ता यानी फाइबर क्वालिटी पर डिपेंड करती है किसी भी मसल की जो है फंक्शनल एफिशिएंसी। नेक्स्ट, यदि 5 अंकों का माध्य 25 और मानक विचलन 0 है तो 5वें अंक का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 25 ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने में पठार की घटना का कारण नहीं है? तो शारीरिक सीमा जो है वो प्लेटो का कारण नहीं होता है। प्लेटो इन लर्निंग यानी कि सीखने में एक ऐसी अवस्था आती है जब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और आगे सीखने की दर जो है वो घट जाती है, सीखना बंद हो जाता है, एक ऐसी स्टेज आ जाती है सीखने में, तो उसे कहते हैं सीखने में पठार या प्लेटो इन लर्निंग के रूप में इसे जाना जाता है। और ऐसा होता है थकान की वजह से, एक ही तरह का काम बार बार करने की वजह से, यानी काम की एक रस्ता की वजह से, और व्याकुलता यानी कि डिस्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। और किसकी वजह से नहीं होता ये पूछा जा रहा है, तो फिजियोलॉजिकल लिमिट या शारीरिक सीमा के कारण ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, समाजशास्त्र की दृष्टि से मानव व्यक्तित्व के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य भूमिका निभाता है? तो संस्कृति या कल्चर को सही माना जाता है। कल्चर या संस्कृति सही आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट, खेल उपकरणों के चयन में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है? तो गुणवत्ता यानी क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस किसके नियंत्रण से संबंधित है? तो ग्लैंड्स यानी वो ग्रंथियां जो डिफरेंट हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, उनके कंट्रोल में हाइपोथैलेमस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल 1839 में न्यूयॉर्क में अबनेर डॉबलेडे द्वारा द इंग्लिश राउंडर्स से विकसित किया गया? और किस खेल की बात की जा रही है? देखिए बेसबॉल की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक प्रक्रिया का संबंध किससे है? मींस कॉग्निटिव प्रोसेस इज कंसीडर्ड विथ। तो किससे इसका संबंध है? जानने के अनुभव यानी नोइंग एक्सपीरियंस से इसका संबंध है। कॉग्निटिव प्रोसेस इज बेस्ड ऑन इज कंसर्न विथ नोइंग एक्सपीरियंस यानी कि जानने के अनुभव से इसका संबंध है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज दैट कि मनोविज्ञान की दृष्टि से सहानुभूति क्या है? तो देखिए इंग्लिश में हम आपको बता देते हैं, एक वृत्ति यानी कि इंस्टिंक्ट, एन इंस्टिंक्ट फ्रॉम द साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू सिंपैथी इज, यानी सहानुभूति क्या है? तो एक तरह की इंस्टिंक्ट या वृत्ति के रूप में इसे जाना जाता है। तो दोस्तों एक ही होमवर्क क्वेश्चन है आपका जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप सभी दोस्तों को मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।